इस टॉपिक का बेटा नाम है रिकॉर्ड, यानी कि ये अगर मैं सिलेबस के लिहाज से बात करूं तो टॉपिक 10 आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा ही आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इस सेंस में बिकॉज क्योंकि जब भी आप देखोगे पेपर पास पेपर्स तो आपको ये टॉपिक उसमें मिलेगा। ठीक है, सो आप लोग हेडिंग डाल लें। इस चैप्टर का जो नाम है, जो टॉपिक का नाम है वो है डाटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डाटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास डाटा टाइप का होता है। डाटा टाइप बेसिकली ये होती है कि हम डिफरेंट टाइप की डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं कंप्यूटर के, तो इसलिए हम लोगों को डिफरेंट टाइप की डाटा टाइप इस्तेमाल करनी पड़ती है। जैसे हमारे पास होता है बूलियन, स्ट्रिंग। ठीक है, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं बेटा? डाटा टाइप्स कहलाती हैं। डाटा टाइप्स के क्या फायदे हैं? डाटा टाइप से फायदा ये होता है ताकि आप डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर। सही है। अब अगर हम कंप्यूटर की टर्म्स के अंदर बात करें बेटा तो दो तरह की डाटा टाइप्स होती हैं। एक कहलाती है हमारे पास जिन्हें हम कंपोजिट डाटा टाइप कहते हैं, और एक वो होती है जिन्हें हम नाम दे देते हैं नॉन कंपोजिट। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले जरा बात करते हैं कि डाटा टाइप्स होती क्या है, ताकि हम इसके ऊपर इसको अंडरस्टैंड कर लें कि व्हाई वी आर लर्निंग दिस टॉपिक। ठीक है बेटा, लर्न इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर हम बात करें डाटा टाइप की, so data types allow programming languages to provide different classifications for items of data। यानी कि डिफरेंट टाइप्स की डाटा को हम स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इनको डिफरेंट पर्पस के लिए हमने यूज करना है। हर डाटा टाइप का एक अलग डिफरेंट पर्पस होता है, डिफरेंट यूज होता है। उस इस काम के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट बेटा बनाया। ठीक है, सो दे कैन बी so they can be used for different purposes। ठीक है, तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक तो आप पढ़ के आए हुए हो ऑलरेडी डाटा टाइप। ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप्स। ठीक है, अब एक कैटेगरीज या आप ये कह सकते हो कि पहले से आपने पढ़ी हुई है सूडो कोड, जिन्होंने पढ़े हैं उनको ये टॉपिक पता होगा। नहीं पता तो बेटा वीडियोस में जाके मेरे चैनल पे यूट्यूब के CS विद MYM पे जाएं, वहां पे जाके आपको मिल जाएगा सूडो कोड के लेक्चर्स के अंदर, जहां पे मैंने स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर्स में ही ये सारी चीजें डिस्कस की होती हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, डाटा टाइप। ठीक है, तो एक डाटा टाइप्स होती है जिन्हें हम बिल्ट इन डाटा टाइप्स बोलते हैं, जो कि ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, इन्हें हम नाम दे देते हैं बेटा बिल्ट इन डाटा टाइप्स। अब बिल्ट इन डाटा टाइप्स में कौन कौन सी आ जाती है? बिल्ट इन डाटा टाइप्स के अंदर बेटा आपने पढ़ा होगा स्ट्रिंग होता है हमारे पास, बूलियन होता है, इंटीजर होता है बेटा हमारे पास, फ्लोट होता है और करेक्टर होता है। ठीक है बेटा, ये कहलाती है बिल्ट इन डाटा टाइप्स। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं डाटा टाइप्स। एक कैटेगरी कहलाती है बेटा जिसे हम नाम दे देते हैं, अब ये मैं डाटा टाइप की कैटेगरीज बता रहा हूँ। तो अगर हम डाटा टाइप की कैटेगरी की बात करें तो दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक आपकी कहलाती है जिन्हें हम कहते हैं कंपोजिट डाटा टाइप्स, और एक होती है जिनको हम नाम दे देते हैं नॉन कंपोजिट डाटा टाइप्स। ठीक है, इनकी डेफिनेशन बताता हूँ। नॉन कंपोजिट डाटा टाइप्स बेटा वो होती हैं जो कि
बगैर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या आप ये कह सकते हो कि ऐसी लैंग्वेज जिनको हम लोग जो है वो, ऐसी डाटा टाइप जिन्हें हम लोग जो है वो किसी भी बिल्ट इन डाटा टाइप के बगैर बनाए, वो नॉन कंपोजिट होती हैं। और जो ऑलरेडी बनी हुई डाटा टाइप को यूज करके बनाई जाती है उन्हें हम कंपोजिट डाटा टाइप। ठीक है, दोनों के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ। मीनवाइल अजान हो रही है, उसके बाद फिर मैं यहीं से आपको एक्सप्लेन करूँ। तो ये वाली जो डाटा टाइप होती है बेटा, जिसे हम कंपोजिट डाटा टाइप कहते हैं, ये फॉर्म की जाती है बिल्ट इन डाटा टाइप से। तो ऐसी डाटा टाइप जो बिल्ट इन डाटा टाइप से मिलकर बनाई जाए उन्हें कंपोजिट डाटा टाइप कहते हैं। और वो डाटा टाइप जो कि इनके अलावा बनाई जाए, यानी कि बिल्ट इन डाटा टाइप के अलावा डिफाइन की जाए, उन्हें हम नाम दे देते हैं नॉन कंपोजिट। ओके, सो देयर आर टू कैटेगरीज। अब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बिकॉज फिर वो E2 के अंदर हमारे पास नॉन कंपोजिट डिटेल्स में मौजूद है। हम सिर्फ बात करेंगे रिकॉर्ड डाटा टाइप की। तो मैं रिकॉर्ड में डायरेक्टली मूव कर रहा हूँ। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, ताकि फिर हम लोग के पास टाइम, क्योंकि जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास में रिकॉर्ड डाटा टाइप एटलीस्ट डिफाइन कर दूं और उसकी एग्जाम्पल भी करवा। ठीक है, तो ये पहले तो ये समझ लें कि जो रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, रिकॉर्ड्स जो हमारे पास हैं ये कहलाते हैं बिल्ट इन डाटा। ठीक हो गई बात, बिल्ट इन डाटा टाइप यानी कंपोजिट डाटा टाइप्स के ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैटेगरी जो कहलाती है, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ, आप ये लिख सकते हैं, रिकॉर्ड इज द वन एग्जांपल ऑफ अ कंपोजिट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, अच्छा, ये दोनों कैटेगरी जिसको मैंने कंपोजिट का बताया, नॉन कंपोजिट का बताया, ये दोनों की दोनों जो है बेटा, ये कहलाती हैं यूजर डिफाइन, क्योंकि यूजर डिफाइन करता है ना, इसलिए। ठीक है, अब इसका सबसे पहले जो हमने बात करनी है वो समझना बेसिक स्ट्रक्चर, ताकि आपको इसका पॉइंट जो है ना वो क्लियरली पता हो कि क्यों हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेटा हम बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले बेटा क्या करना है, टाइप लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे टाइप नेम। यानी कि आपने जो भी रिकॉर्ड डाटा टाइप डिफाइन करना है उसका नाम जो है वो टाइप नेम में आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपने फिर क्या लिखना है, फिर ये एज इट इज रहेगा डिक्लेयर। अच्छा, जो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ आप इसको इस तरह समझ लो कि जो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ वो एज इट इज होगा, जो मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ उसकी जगह आप कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है, यानी उसमें चॉइस हो सकती है। तो डिक्लेयर करके, क्योंकि डेफिनेटली रिकॉर्ड डाटा टाइप के अंदर बिल्ट इन डाटा टाइप यूज होती हैं और इनके डिफरेंट नेम्स भी होंगे। तो मैं यहाँ पर एक तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आइडेंटिफायर। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाटा टाइप। अब अगेन ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप जितनी चाहे वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर। मैं फिलहाल 3 की एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं प्रॉपर बना के भी दिखाऊंगा। और उसके बाद बेटा फिर जितनी चाहे फर्दर आप लिखना चाहें लिख लें, और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे हमारे ज्वाइन नहीं हुए हैं।
एन टाइप। सही है बेटा, तो ये पॉइंट आपको जो है वो बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है, बेसिक स्ट्रक्चर इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाए कि ये वाला, और आपको याद रखने में भी आसानी रहे कि टाइप आपने डायरेक्ट लिखना है। उसके बाद फिर जो भी डाटा टाइप बनाएंगे आप उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद फिर उसके अंदर जो भी आपने वैल्यूज डिफाइन करनी है, जितने भी वेरिएबल्स आपने रखने हैं वो आप यहाँ रखेंगे, उनके नाम और उनकी डाटा टाइप साथ साथ आ जाएंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप अपने उस डाटा टाइप को एंड कर देंगे। देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर ये कैसे आप डिफाइन कर रहे हैं। बेटा देखिए, जैसे आपने स्ट्रिंग आप यूज कर रहे हैं ना, मैंने बताया स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है, बूलियन डाटा टाइप होती है, इंटीजर डाटा टाइप होती है। तो आप इंटीजर के अंदर इंटीजर स्टोर करते हैं, फ्लोट के अंदर जो है वो पॉइंट में डाटा स्टोर करते हैं। ये कैसे करते हैं, ये पीछे पहले डिफाइन होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने रैंडमली शुरू हो गए, आपको किसी ने बताया और हो गया काम। बेसिकली ये पीछे डिफाइन किया हुआ होता है हमने कि इंटीजर के अंदर आप पॉइंट स्टोर नहीं करोगे, कभी भी इसको डिफाइन किया हुआ ही नहीं होगा, इसीलिए कभी डिफाइन होता भी नहीं है। यही वजह है कि जब आप फ्लोट में बात कर रहे हो तो फ्लोट के अंदर बेटा कभी भी आप विदाउट पॉइंट डाटा स्टोर कर नहीं सकते, 0 पॉइंट जरूर आ जाएगा चाहे आप कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, तो बताने का जो मकसद है वो ये है कि ये जो जितनी डाटा टाइप्स होती हैं ये पहले आप डिफाइन करते हो। तो अभी क्योंकि ये यूजर डाटा टाइप डिफाइन है, यूजर डाटा टाइप की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपने खुद डिफाइन करना है और फिर उसको यूज भी करना है। सही है, जबकि अभी तक जो आप करते रहे हो ओ लेवल्स के अंदर, वो क्या था, वो था कि आपने स्ट्रिंग बनी हुई है, स्ट्रिंग आपको यूज करना हम बताते थे कि आप डिक्लेयर करो और यूज करो। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता इंटीजर, तो आप इंटीजर डिफाइन करते थे, यूज करते थे। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप डिफाइन भी करोगे, डिक्लेयर भी करोगे, यूज भी करोगे। सही है, तो अब यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई है तो फर्दर फिर बात को आगे लेके चलते हैं और एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर मैं एक जो है वो बुक का रिकॉर्ड बनाता हूँ और उसकी जो वैल्यूज है मैं स्टोर करता हूँ, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। राइट सूडो कोड स्टेटमेंट दैट डिफाइन record data type book record that can save data about title, author, publisher and number of pages। ठीक है बेटा, तो अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये मैंने इस तरह से लिख दिया है ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो कि क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। दूसरा फिर ये कि आपको मैं एक एग्जांपल करके भी दिखा दूं। तो जरा देखें इसके अंदर इन्होंने क्या बात बोली है। इसमें इन्होंने ये बात बोली है कि हमें एक सूडो कोड स्टेटमेंट लिखनी है जो कि क्या करेगा, जो कि रिकॉर्ड डाटा टाइप डिफाइन करेगा और उसका नाम क्या होगा, बुक रिकॉर्ड। तो सबसे पहले देखो मैंने रेड से टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टाइप। उसके बाद टाइप का नाम विच इज बुक रिकॉर्ड। अब उसके अंदर बुक रिकॉर्ड के अंदर मुझे क्या क्या स्टोर करना है बेटा, क्या डाटा स्टोर करना है, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर और नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो मैं 3 अलग अलग वेरिएबल्स बना रहा हूँ जो कि रिकॉर्ड डाटा टाइप के अंदर। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि रिकॉर्ड डाटा टाइप क्या होता है, कि रिकॉर्ड डाटा टाइप इट इज अ कंटेनर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। अब या तो आप ये कर लो कि आप अलग अलग 4 वेरिएबल्स डिफाइन कर, ठीक है, जिसमें टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, नंबर ऑफ पेजेस 4 अलग अलग हैं, फिर आप उनकी वैल्यूज स्टोर करें। एक तरीका ये कि आप एक रिकॉर्ड डाटा टाइप बनाएं, उसके अंदर सारी की सारी चारों चीजें डालें। अब जो बुक रिकॉर्ड होगा, बुक रिकॉर्ड, अब आपने क्या बना लिया, एक डाटा टाइप बना ली। अब इस बुक रिकॉर्ड के रेफरेंस से बुक 1 एक वेरिएबल बनेगा। अब उस बुक 1 के अंदर जो है वो
उसकी नेचर क्या होगी, बुक रिकॉर्ड टाइप का होगा, यानी जो बुक 1 होगी उसके अंदर टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, नंबर ऑफ पेजेस, चारों चीजें मौजूद होंगी। फिर जब बुक 2 डिफाइन करूंगा उसके अंदर भी मैं यही काम करूंगा, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, नंबर ऑफ पेजेस भी जो है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएंगे। तो बेसिकली हुआ ये कि अलग अलग वेरिएबल्स बनाने के बजाय कि टाइटल 1, ऑथर 1, पब्लिशर 1, नंबर ऑफ पेजेस 1, फिर इसी तरीके से टाइटल 1, ऑथर 1, पब्लिशर 1, नंबर ऑफ पेजेस 2 या 3, इस तरीके से सीक्वेंस में जाने से बेहतर क्या है कि मैंने क्या किया, मैंने एक डाटा टाइप बना ली जिसके अंदर बेसिकली डिफरेंट डाटा टाइप का कॉम्बिनेशन रख दिया। उससे फायदा ये होगा कि अब जब मुझे सिर्फ एक बुक डिफाइन करनी है, उसकी टाइप क्या होगी, बुक रिकॉर्ड की, और उसके अंदर अल्टीमेटली टाइटल, ऑथर, पब्लिशर और नंबर ऑफ पेजेस आ जाए। सही है, तो फायदा ये हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको और मजीद इसका आइडिया हो जाए। फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे बेटा लिखना है डिक्लेयर टाइटल, और उसके अंदर डाटा टाइप क्या होगी बेटा, स्ट्रिंग। फिर इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा डिक्लेयर, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑथर, स्ट्रिंग, डिक्लेयर, पब्लिशर, और उसके अंदर भी बेटा क्या आ गया, स्ट्रिंग। और फिर उसके बाद मैंने क्या लिखते हैं यहाँ पे, डिक्लेयर नंबर ऑफ पेजेस, और इसके अंदर क्या लिख लिया बेटा, इंटीजर, और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, एंड टाइप आ जाएगा। क्लियर हो रही है बेटा मेरी बात। अब ये चीज देखें, ये काम आपने पहले कभी किया ही नहीं, हो सकता है इसमें थोड़ी डिफिकल्टी फेस हो, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि बेसिक है यार, अभी जरा शुरू हुई है चीज। ठीक है, फौरन से परेशान मत हो जाइएगा। अब ये जो चीज आपने डिफाइन की है, ये चीज कहलाती है डेफिनेशन। ये चीज क्या कहलाती है, डेफिनेशन। अभी वेरिएबल नहीं बना, डाटा टाइप आप यूज नहीं कर रहे हो, अभी आप डिफाइन कर रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, जब स्ट्रिंग डाटा टाइप बनाई गई होगी तो हमने बताया होगा ना कि भाई कि स्ट्रिंग के अंदर हम जो है वो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स स्टोर करते हैं, तो उसका कोई भी फॉर्मेट हो सकता है जो कि हम लिख रहे होंगे। इसी तरीके से हमारे पास इंटीजर का है, इसी तरीके से हमारे पास फ्लोट का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा। तो ये चीज समझनी है। अब देखें कि मैंने डिफाइन कर दिया, अब मैं यूज कैसे करूंगा उसके लिए मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग सूडो कोड में, ओ लेवल्स में हम ये बात पढ़ के आए हैं, तो हम लिखते हैं डिक्लेयर नेम। अगर मुझे नेम टाइप का डिक्लेयर करना है वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप रखेगा, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, ऐसे ही करूंगा बेटा। तो होगा क्या कि ये जो स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैं नंबर ऑफ अल्फाबेट्स लिख सकता हूं, वो नेम क्या हो जाएगा, उसकी टाइप का हो जाएगा। सही है, यानी नेम जो है वो क्या हो गया, इट इज अ वेरिएबल नेम। इट इज अ वेरिएबल नेम, और ये किस टाइप का हो गया बेटा, ये स्ट्रिंग टाइप का हो। ओके, तो स्ट्रिंग टाइप का जो है ये वेरिएबल नेम का। फिर इसी तरीके से मुझे अगर रिकॉर्ड डाटा टाइप डिफाइन करना है बेटा, सो व्हाट आई नीड टू डू हियर, आई विल राइट डिक्लेयर और यहाँ पे मैं लिखूंगा बुक 1, और उसके बाद इस रिकॉर्ड डाटा टाइप को डिफाइन, बुक रिकॉर्ड। तो जैसे मैंने वहां स्ट्रिंग लिखा था, वैसे यहाँ पे मैंने बुक रिकॉर्ड लिख दिया। तो अब जैसे स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर अब मैं नाम क्या स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी नाम मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर बुक 1 के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं बेटा, बुक 1 के अंदर हमारे पास टाइटल भी आ सकता है। बुक 1 के अंदर हम कुछ और वैल्यूज भी एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे नाम सेट करना है, अब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ बुक 1 के वेरिएबल्स, तो अगर मुझे इनिशियलाइज करना है तो मैं ऐसे करूंगा, बुक 1 डॉट, मैं इसको यूज नहीं करूंगा। कभी हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं, नो, स्ट्रिंग तो सिर्फ ऊपर डिफाइन होता है,
इसी तरह बुक रिकॉर्ड डिफाइन कर दिया मैंने बुक 1 में, ठीक है। तो बुक 1 के अंदर क्या क्या चीजें बेटा, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर और नंबर ऑफ पेजेस। तो बुक 1 डॉट टाइटल, अब इसके अंदर मैं कोई भी टाइटल रख लूं, मिस्टर लेट सपोज जैक कह लीजिए आप, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे जो है वो बुक 1 डॉट ऑथर, ठीक है। और इसके अंदर आपने कोई और लेट सपोज एक्स वाई जी कुछ भी दे दें यहाँ पे। फिर इसी तरीके से बुक 1 डॉट पब्लिशर, और इसके अंदर आप कोई वैल्यू दे दें ए बी सी, ठीक है। और फिर इसी तरीके से बुक 1 डॉट सेवन। तो अब ये वाला पॉइंट बेटा आपको क्लियर पता होना चाहिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पर बेटा हमने डिफाइन किया है, ठीक है, यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर हमने जो है वो डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर रिकॉर्ड डाटा टाइप, और यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज डाटा टाइप या रिकॉर्ड डाटा टाइप। ओके बेटा, अब यहां तक मुझे बताएं, यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अगर कर लिया है कॉपी, समझ में आ गई ये बात, ठीक है, तो फिर हम यहीं से बात को आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं पास्ट पेपर का क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है।